नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। एएमबी लाइव आज पहुंचा है नार मोहम्मदपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो नार मोहम्मदपुर में हमारे साथ में हम किसानों के बीच गए हैं और इनसे पूछते हैं जो सरकार ने 3 कानून जो बनाए हैं, जो किसान विरोध कर रहे हैं, उनका इन्हें इन 3 कानून की क्या जानकारी है और इससे इनका जो इसमें क्या विचार है। आपका नाम? जी, मेरा नाम दीपक और मैं एक किसान पुत्र हूँ। मैं शिक्षित, फिलहाल बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अभी रिसेंटली दिए हुए हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी है मैं आपसे साझा करता हूँ। वो इस प्रकार है, पहला जो बिल है उसमें जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो किसान फसल उगाएंगे उसके लिए जो बाहर से कंपनियां बुलाई जाएंगी, कंपनियों से उनकी आपस में एक तरह से बात कराई जाएंगी कि आप हमारे लिए काम करिए, अपनी फसल अपने खेतों में हमारे जैसे हम कहते हैं उस तरीके से फसल लगाइए। एग्रीमेंट टाइप के पहला बिल है। दूसरे बिल में बताया, तो क्या इससे एग्रीमेंट जैसे करेंगे, एग्रीमेंट से ये है कि फायदा होगा क्या इससे? हो सकता है फायदा हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़े। फायदा ये हो सकता है कि मंडियों में जिस चीज़ का भाव आज 2000 रुपये कुंटल चल रहा है, वहीं बाहर से किसी चीज़ की बाहर आपूर्ति ज़्यादा करने के लिए कोई भी कंपनी आती है, वो कहती है आप हमारे लिए काम करिए, हम आपको आपकी मंडी से यहाँ से ज़्यादा पैसे देंगे। तो इस नज़रिए से इसमें फ़ायदा भी हो सकता है। मतलब जो इसमें बीच के जो किसान के बीच जो दलाल होंगे वो दलाल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे एक तरह से। मतलब इसका जो पैसा है वो सीधा किसान को मिलेगा। किसान को दूसरे बिल में ये है, किसान को नई टेक्नोलॉजी दी जाएगी। कंपनियों की तरफ से ही वो खुद की टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उस माध्यम से वो फसल उगवाएंगे और उसमें ये पता चलेगा कि आपकी ज़मीन किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है, वही फसल उसमें लगाई जाएगी। और नई टेक्नोलॉजी के साथ नए जो कंपनियां हैं, नए प्रोडक्ट के साथ आपकी पैदावार ज़्यादा करेंगी। उससे हो सकता है पैदावार इतनी भी हो कि आपने सोचा ना हो। किसान जहाँ तक ना पहुँच पाया है बिचौलियों की वजह से, हो सकता है वहाँ तक किसान आसानी से पहुँच जाए। अच्छा, इसमें एक कानून में एमएसपी है, एमएसपी के बारे में अभी उसमें एक और है, एक तीसरा बिल भी आया है जिसमें मुख्यतः रूप से भंडारण को मुख्य रूप से रखा गया है। उसमें भंडारण भी इसमें एक, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्याज, आलू, तिलहन, दलहन, ऐसी इत्यादि कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी अगर किसान सक्षम है तो वो अपने स्टॉक कर सकता है और जब उसे अच्छा प्राइस मार्केट में मिले वो उसको मार्केट में उतार सकता है। इसमें एक बॉन्ड में ये भी है, जो किसानों के लिए बॉन्ड बता रहे हैं कि जी इनको बॉन्ड भर दिया जाएगा और कंपनी फिर अपनी मनमानी करेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मनमानी नहीं कर सकती। उस बॉन्ड में ये भी है, अगर आपको कहीं बाहर मार्केट में उस जो आपके पास कंपनी आई है, अगर उससे ज़्यादा एमआरपी पे कहीं आप बेच सकते हैं या आपको कहीं ज़्यादा बढ़ा के दिया जा रहा है, तो आप वहाँ जाके आराम से अपनी फसल बेच सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो एमएसपी है या भंडारण की है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है किसानों के लिए इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन एक चीज़ जो एक कानून है जिसके लिए आज हमारे किसान भाई और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान, दादा समान जो बुजुर्ग सड़क पे उतरे हुए हैं, बहुत दिन, लगभग आज 14वां-15वां दिन हो सकता है, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 90% 14वां दिन है जो सड़कों पे उतरे हुए हैं। उनकी जो मांग है नेता नहीं पहुंचा पा रहे होंगे या जो बिचौलिए उन तक नहीं पहुंचने पा रहे होंगे। वो जो एमएसपी को लेकर है, सबसे बड़ी मांग जो है एमएसपी की है। एक कानून एमएसपी के लिए लाया जाए, केवल इसी चीज़ के लिए। जो आम आदमी बैठा हुआ है सड़कों पे, वो केवल इसी चीज़ के लिए बैठा हुआ है कि वहाँ जाकर हमारी बात ये रखी जाए कि जी एमएसपी को कम से कम जो हमारा प्राइस होना चाहिए उससे नीचे कोई ना खरीदे। तो एमएसपी के लिए एक कानून आए, जैसे ये 3 बिल आए हैं, एक बिल एमएसपी के लिए और आ जाए, जिससे ये पता चले कि इतने रुपए कुंटल से नीचे आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। तो एमएसपी का भी तो एक कानून लाया गया है, इसमें ओपन नहीं है एमएसपी का। एमएसपी को अभी ओपन नहीं किया गया है, बस इसी वजह से बस कहा जा रहा है एमएसपी आपके लिए रहेगी, लेकिन उसके लिए अभी कोई लिखित में बिल या कुछ और वो नहीं आया है। मतलब इनका ये कहने का ये है कि जो एमएसपी है उसे कानून के दायरे में नहीं लाया गया है,
वो एक ना उसका कोई लिखित इनके पास में प्रमाण है। जो वहाँ पे किसान दिल्ली बॉर्डर पर रुके हुए हैं 12-14 दिनों से, इन किसानों की जो मांग है एमएसपी को लेके है। हम एक और मिलते हैं। हम सर, आपका नाम? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम नार मोहम्मदपुर जनपद बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। सर, क्या आप भी खेती करते हैं? हाँ, खेती करता हूँ जी। तो ये जो सरकार जो 3 बिल लेके आई है किसानों के लिए, भंडारण का हो गया, एमएसपी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे एमएसपी के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ, जो एमएसपी किसान चाह रहा है ये होना चाहिए। और किसान इसलिए चाह रहा है, हम जो फसल पैदा कर रहे हैं हमारी फसल का हमें उचित मूल्य मिलना चाहिए। अब हमने पैदा किया, कर्ज लेकर के फसल पैदा किया, फसल पैदा हो गई, जब हम किसान अपने माल को बाज़ार में बेचने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर हमारा माल या कोई भी वहाँ पर चेक करने वाला बैठा है, तनक निकाला जी ये तो चावल ख़राब है, ये तो फलानी डिसीज है, इसमें फलानी डिसीज है। अब अजी इतना तुम्हारे में रोग है, ये इतना रेट लगेगा, इतने ये ज़्यादा नहीं लगेगा। अब आप ले जाइए। अब किसान कर्ज करके फसल पैदा किया, किराया लगा के वहाँ पर ले गया, वहाँ लेकर अब फिर लौटा के लाया, फिर उसको डबल पड़ जाएगा। अब कहाँ बेचेगा माल? फिर उसकी मजबूरी बन जाती है, जो मनमानी ढंग से खरीद रहे हैं वही। क्या सरकार सरकारी कांटों की सुविधा नहीं कर पाती है? क्या नहीं हो पाती है, कोई सुविधा नहीं है। और उनके जो यहाँ पे ठेकेदार है वो मनमानी ढंग से हमारी खरीदारी करते हैं। किसानों का कहना है कि यहाँ पे जो है जब किसान की फसल जाती है, ये मंडी में बेचने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कोई सरकारी कांटों की सुविधा नहीं होती है। इसके असुविधा होने के कारण व्यापारी लोग जो हैं वो मनमानी रेटों पर इनकी फसल को लेते हैं। इनमें काफ़ी रोष है। सरकार जो भी कानून ला रही है किसानों के हित में, वो ठीक तरह से उसमें किसान संतुष्ट हों। आप देख रहे थे एमबी लाइव धीरज सिंह के साथ।